राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में तो मुख्यमंत्री हुड्डा ने सोनीपत में फहराया झंडा। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आजादी की 67वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। भाषण में उत्तराखंड और पनडुब्बी हादसे पर जताया दुख। महेंद्रगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गर्मी और भूख से 3 बच्चों को आया चक्कर। श्रम एवं रोजगार मंत्री शिवचरण शर्मा का था कार्यक्रम। बलबीर पाल शाह को मनाने पहुंचे सीएम हुड्डा। अनदेखी से नाराज शाह ने दिया था इस्तीफा। और हुड्डा सरकार की शिक्षा के हक पर सवाल। नारनौल के एक सरकारी स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट को नहीं पता है देश के राष्ट्रपिता का नाम। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। स्वागत है आपका। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुभकामना के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। हालांकि बरसात ने समारोह को फीका तो जरूर किया, लेकिन स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में कोई भी कमी नहीं आने दी। वहीं पुलिसकर्मियों के जाबाजी के कर्तव्य भी इस दौरान रद्द करने पड़े। तो बारिश के चलते कुरुक्षेत्र में पुलिसकर्मियों के जाबाजी के कर्तव्य रद्द करने पड़े। हालांकि बारिश ने इस समारोह के दौरान खलल तो डाली, लेकिन स्कूली बच्चों ने इस रंग को फीका नहीं पड़ने दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर आज 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। उधर सोनीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को आजादी के दिन की बधाई दी, लेकिन भारी बरसात ने आजादी के इस मौके के रंग को थोड़ा फीका कर दिया। मौका था जश्न आजादी का दिन, यानी 15 अगस्त का। रंग बिरंगे पोशाक में स्कूली बच्चे इस पावन दिन पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उत्सुक थे। तिरंगा फहराने का समय भी मुकर्रर था 8:58, लेकिन भारी बरसात की वजह से मुख्यमंत्री 4 मिनट लेट यानी 9:02 पर पहुंचे। 9:04 पर सीएम ने देश की आन बान शान तिरंगे को फहराकर आजादी की लड़ाई के शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने पाकिस्तानियों की ओर से किए गए हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया। और भाइयों, हम कर्तव्य हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के, उन शहीदों के जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम ऋणी हैं उन वीरों के जो मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इनका, इनके परिवारों का कल्याण हमारी पहली नैतिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को सरकार के बीच लेकर आए। हुड्डा ने अब तक के कार्यकाल को भी जनता के सामने रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से करवाए गए हर काम को सीएम ने गिनवाया। साथ ही यूपीए सरकार की नीतियों की सराहना की। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना शुरू की गई है। हरियाणा का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ये हमारे लिए एक उन्नति है। विशेष आर्थिक पैकेज के तहत राज्य के 14 शहरों में 100% पानी की सप्लाई और सीवरेज सिस्टम की बढ़ोतरी के लिए 1403 करोड़ 45 लाख रुपए की एक योजना स्वीकृत की गई है। सीएम हुड्डा ने तिरंगा फहराया और कार्यक्रम के अंत में सोनीपत को एक तोहफा भी दिया। ये तोहफा जिले को मिनी सचिवालय के रूप में मिला, जिसका इंतजार यहाँ की जनता को 5 साल से था। सोनीपत से नितिन अंतिल के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस
SK कोल ने तिरंगा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस कौल ने कहा कि हाईकोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लगभग 1.5 महीने में तकरीबन 2000 मामलों का निपटारा हुआ है। जो कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी आज के दिन एरियाज जो हैं वो कम हुए हैं। ऑलमोस्ट 13,000 से ऊपर केसेस इस साल में कम हुए हैं। हायर जुडिशरी में भी नए जजेस आने की वजह से, जो पिछली बार मेरी बातचीत हुई थी उसके हिसाब से आज के दिन हम 1.5 महीने में ही 2000 केस के करीब नीचे ला पाए हैं। समस्त भारतीय पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने भिवानी में झंडा फहराया। आज़ादी के इस जश्न में प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को बधाइयां दी। इस मौके पर नीलम अग्रवाल ने जनता में मिठाइयां बांटी। स्वतंत्रता समारोह के मौके पर कलाकारों ने अपनी कला से जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। उधर पानीपत में प्रदेश के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान बिजली मंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में बिजली मंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश में 4 नए थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं। बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर सरकार की फरीदाबाद जिले में 1500 मेगावाट की एक गैस आधारित परियोजना, फतेहाबाद में 2800 मेगावाट की परमाणु बिजली संयंत्र और भूटान की सरकार से मिलकर एक संयुक्त उपक्रम में 1500 से 2000 मेगावाट की पन बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना है। आज प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करनाल की है, जहां प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। देश और समाज के लिए कुर्बानी देने वालों के योगदान को याद किया। दूसरी तस्वीर भिवानी की है, जहां भीम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया। और तीसरी तस्वीर फतेहाबाद की है, जहां पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ प्रदेश के सहकारिता एवं आवास मंत्री सतपाल सागवान ने ध्वजारोहण किया। तो तीनों अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं आप, करनाल, भिवानी, फतेहाबाद की, जहाँ पर अलग अलग जगह स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया। कई रंगारंग कार्यक्रम किए गए। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल, भिवानी और फतेहाबाद की। उधर पंचकुला में कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने झंडा फहराया। तो प्रदेश में अलग अलग जगह आप देख सकते हैं झंडे को सलामी दी जा रही है। अलग अलग जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग अलग अंदाज में मनाया गया। और बुलेटिन में रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से आ रही है, जहां बलवीर पाल शाह को मनाने खुद सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों बलवीर पाल शाह ने अपने विधायक पद से प्रदेश सरकार की नाराजगी के बाद इस्तीफा दे दिया था और अब बलवीर पाल शाह को मनाने खुद सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके घर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बलवीर पाल शाह को मनाने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उनके घर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार की नाराजगी का आरोप लगाते हुए बलवीर पाल शाह ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बलवीर पाल शाह को मनाने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उनके घर गए हैं। तो जिस तरह से नाराजगी थी बलवीर पाल शाह की प्रदेश सरकार से, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और लगातार अपने इस्तीफे पर वो अड़े हुए थे और इसी को देखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मनाने पहुंचे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग। हिमांशु, ये बताइए, अब मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं बलवीर पाल शाह को मनाने के लिए, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी इस बारे में?
लगता है हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा हिमांशु से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, बलवीर पाल शाह को मनाने खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके घर पहुंचे हैं। तो बलवीर पाल शाह ने इस्तीफे के बाद ये आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने जो उनके साथ वायदा किया था उसे पूरा नहीं किया, वायदा खिलाफी का आरोप लगाया और अपनी जो इस्तीफा है उस पर वो लगातार अड़े रहे। इससे पहले बिजली मंत्री भी पहुंचे थे उन्हें मनाने के लिए, अजय यादव, लेकिन उसके बाद भी उनका रुख यही था कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं। और हिमांशु नारंग एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, अब बलवीर पाल शाह को मनाने खुद सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकल के आ पाई अभी तक? ये बातचीत हो रही है। हिमांशु, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, किसी तकनीकी खराबी के चलते हिमांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हिमांशु को। तो आपको बता दें कि बलवीर पाल शाह के घर पहुंचे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे में यकीनन एक तरीके से मुख्यमंत्री जिस तरह से मनाने पहुंचे, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहता है और क्या सामने आता है इस मुलाकात के बाद। क्या बलवीर पाल शाह अपने इस्तीफे पर अड़े रहते हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है? इससे पहले सीएम हुड्डा ने कहा भी था कि उनसे बलवीर पाल शाह से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो वो मनाने जाएंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं बलवीर पाल शाह को मनाने पहुंचे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि बलवीर पाल शाह ने कहा था कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया जब खुद मनाने पहुंचे हैं बलवीर पाल शाह को, तो ऐसे में क्या रुख रहता है। क्या वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या फिर फैसले पर यूं ही बने रहते हैं? और इस वक्त हिमांशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, बलवीर पाल शाह से मुलाकात करने पहुंचे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या मुलाकात शुरू हो गई है? चलिए, लगता है हिमांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हो सकता है जिस वक्त वो मुलाकात हो रहे हो उस वक्त वो भी वहां मौजूद हों और शायद कुछ जानकारी हासिल कर रहे हों। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि बलवीर पाल शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जो नाराजगी है, जो जिस तरीके से बलवीर पाल शाह ने कहा था कि प्रदेश सरकार से उनकी नाराजगी है, शायद इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि फैसला वापस ले लें बलवीर पाल शाह, या फिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने फैसले पर अड़े रहते हैं, क्योंकि अब प्रदेश के मुखिया खुद उन्हें मनाने पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बलवीर पाल शाह को मनाने पहुंचे हैं सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजा रहता है। क्या बलवीर पाल शाह सीएम हुड्डा के मनाने पर मान जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से बलवीर पाल शाह ने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने लगातार प्रदेश कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, लिहाजा वो तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके बाद कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की, आधे घंटे तक मुलाकात चली, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी वो अपने इस्तीफे के फैसले पर अडिग रहे और एक तरीके से कहें तो उन्होंने अपना फैसला बरकरार रखा। और अब ऐसे में जब सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें मनाने पहुंचे हैं, तो देखना होगा कि बलवीर पाल शाह इस मुलाकात के बाद क्या फैसला लेते हैं, क्या नतीजा रहता है इस मुलाकात का। सीएम हुड्डा जो प्रदेश के मुखिया हैं वो खुद बलवीर पाल शाह के घर पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए।
हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये अहम और बड़ी मुलाकात शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बलबीर पाल शाह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात इन दोनों के बीच चली और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है कि वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बलबीर पाल शाह से खुश है और बलबीर पाल शाह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खुश है। ये जो बातचीत हुई है वो पॉजिटिव हुई है, यानी कि बलबीर पाल शाह ने अपना इस्तीफा अब वापस ले लिया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। हिमांशु, आप लाइन पे बने रहिएगा। तो इस वक्त हम दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। इस मुलाकात का नतीजा ये रहा कि बलबीर पाल शाह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। एक बार दोबारा रुक करेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग का। हिमांशु, अब तक कोई बयान आ पाया है? जिस तरह से आपने जानकारी दी, एक बड़ी खबर कि बलबीर पाल शाह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अविनाश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बलबीर पाल शाह के बीच 3:10 पे मुलाकात शुरू हुई थी और तकरीबन 4:10 तक की मुलाकात चली है और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर आए बलबीर पाल शाह के साथ और उन्होंने ये कहा कि मैं बलबीर पाल शाह से खुश हूं और बलबीर पाल शाह मुझसे खुश है, यानी कि जो इस्तीफा था उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इस्तीफा अपना वापस ले लिया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और बयान ये भी था कि पानीपत में विकास पहले भी हुआ है और आगे भी तेज गति से होगा। तो बड़ी खबर दर्शकों के लिए यही है कि बलबीर पाल शाह, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपना इस्तीफा दिया था कुलदीप शर्मा को, जो विधानसभा स्पीकर हैं, अब वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मनाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हिमांशु, बलबीर पाल शाह से बातचीत हो पाई आपकी? क्या कुछ कहा उन्होंने? क्योंकि वो लगातार आरोप लगाते रहे थे कि उनकी शिकायतें हैं, प्रदेश सरकार को लेकर तमाम आरोप लगाए थे। अब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। अविनाश, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं आपको जल्द ही ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बयान अपना दिया। आप दर्शकों को ये बात बताइए और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तमाम बड़ी खबर पर बने रहें। तो हम दर्शकों को अपडेट बता दें कि आखिरकार बलबीर पाल शाह ने जो इस्तीफा दिया था उसे वापस ले लिया है और मुख्यमंत्री के मनाने के बाद वो पूरी तरीके से मान गए हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने बताया कि 3:10 पर ये एक तरीके से मीटिंग जो है, मुलाकातों का दौर शुरू हुआ था और आधे घंटे बाद जो है इस मीटिंग को रंग लाता नजर आ रहा है और जो इस्तीफा दिया था बलबीर पाल शाह ने उसे विड्रॉल कर लिया है, उसे वापस ले लिया है। यानी अब पूरी तरह से बलबीर पाल शाह के जो शिकवे और शिकायतें थी वो अब दूर हो गई है। हालांकि पहले बलबीर पाल शाह लगातार ये आरोप लगाते रहे थे कि सीएम हुड्डा और प्रदेश सरकार पर उन्होंने जो आरोप लगाया था, अब वो वापस ले लिया और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके बाद ही बलबीर पाल शाह कुछ बोलेंगे। हालांकि सीएम हुड्डा ने ये औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि बलबीर पाल शाह ने जो इस्तीफा दिया था उसे वापस ले लिया है। और यहाँ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फोन हाजिर होते हैं। क्या आपका पशु बार बार फूल? राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में तो मुख्यमंत्री हुड्डा ने सोनीपत में फहराया झंडा, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आजादी की 67वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, भाषण में उत्तराखंड और पनडुब्बी हादसे पर जताया दुख। महेंद्रगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गर्मी और भूख से 3 बच्चों को आया चक्कर, श्रम एवं रोजगार मंत्री शिवचरण शर्मा का था कार्यक्रम। बलबीर पाल शाह को मनाने पहुंचे सीएम हुड्डा, अनदेखी से नाराज शाह ने दिया था इस्तीफा। और हुड्डा सरकार की शिक्षा के हक पर सवाल, नारनौल के एक सरकारी स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट को नहीं पता है देश के राष्ट्रपिता का नाम। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। स्वागत है आपका। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुभकामना के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। हालांकि बरसात ने समारोह को फीका तो जरूर किया,
लेकिन स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में कोई भी कमी नहीं आने दी। वहीं पुलिसकर्मियों के जाबाजी के कर्तव्य भी इस दौरान रद्द करने पड़े। तो बारिश के चलते कुरुक्षेत्र में पुलिसकर्मियों के जाबाजी के कर्तव्य रद्द करने पड़े। हालांकि बारिश ने इस समारोह के दौरान खलल तो डाली, लेकिन स्कूली बच्चों ने इस रंग को फीका नहीं पड़ने दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर आज 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। उधर सोनीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को आज़ादी के दिन की बधाई दी, लेकिन भारी बरसात ने आज़ादी के इस मौके के रंग को थोड़ा फीका कर दिया। मौका था जश्न आजादी का दिन यानी 15 अगस्त का। रंग बिरंगे पोशाक में स्कूली बच्चे इस पावन दिन पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उत्सुक थे। तिरंगा फहराने का समय भी मुकर्रर था 8:58, लेकिन भारी बरसात की वजह से मुख्यमंत्री 4 मिनट लेट यानी 9:02 पर पहुंचे। 9:04 पर सीएम ने देश की आन बान शान तिरंगे को फहराकर आजादी की लड़ाई के शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने पाकिस्तानियों की ओर से किए गए हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया। और भाइयों, हम कर्तव्य हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के, उन शहीदों के जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम ऋणी हैं उन वीरों के जो मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इनका, इनके परिवारों का कल्याण हमारी पहली नैतिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को सरकार के बीच लेकर आए। बनी है दिन रात जो निगेबा हमारी, है अनेकों भाषाएं पहचान हमारी, वीर भूमि है ये मिट्टी हमारी, हम आजाद हैं।